हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्विटर ट्रेड के सेमेस्टर 3 के क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो सेमेस्टर 4 का पहला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ जिग डू नॉट हैव बेस प्लेट। बोल रहा है कि किस प्रकार के जिग में हमारा बेस प्लेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है टेम्पलेट जिग। ठीक है, इसमें हमारा बेस प्लेट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टेम्पलेट जिग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। इस जिग का हमारा क्या नाम है? ठीक है, तो ये हमारा एंगल प्लेट जिग है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एंगल प्लेट जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। इस जिग का हमारा क्या नाम है? तो ये हमारा टर्न ओवर जिग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टर्न ओवर जिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैम्प। देखते हैं, बोल रहा है इस क्लैम्प का हमारा क्या नाम है। ठीक है, तो ये हमारा है कैम क्लैम्प। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये कैम टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्लैम्प है? ये हमारा कैम क्लैम्प है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फिक्सचर। इस फिक्सचर का क्या नाम है? ठीक है, देखिए ये हमारा मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर है। ठीक है, ये कैसा फिक्सचर है हमारा? मॉडिफाइड एंगल प्लेट फिक्सचर। अब एक चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए कि हमारा ये जिग क्या होता है और फिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा जिग है ना, ये क्या करता है कि जिग हमारे वर्कपीस को होल्ड करता है और लोकेट करता है। साथ ही साथ क्या करता है, ये जो हमारा कटिंग टूल होता है ना, उसको गाइड भी करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? जिग हो जाता है। और फिक्सचर क्या होता है? ये सिर्फ हमारे जो वर्कपीस है ना, इसको सिर्फ लोकेट करता है और होल्ड करता है। ठीक है, ये टूल को गाइड नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बूस इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। बोल रहा है एक ही जगह पे एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए। ठीक है, जो हम लोग का जिग है उसमें हम लोग कौन सा बूस का उपयोग करते हैं, किस बूस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्लिप बूस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, स्लिप बूस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ग्रुप्स प्रोवाइडेड इन द वी ब्लॉक। मतलब वी ब्लॉक में जो हमारा ग्रुप दिया हुआ रहता है उसका क्या उद्देश्य है, वो क्यों दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो वी ब्लॉक हमारा किस प्रकार का होता है? ये हमारा होता है कुछ इस प्रकार का हमारा वी ब्लॉक होता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है, यहाँ ये ग्रुप बना हुआ है इधर दोनों साइड। तो ये क्यों रहता है? ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्लैंप को लगाने में मदद करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ पे हमारा सिलिंड्रिकल जॉब रहता है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रुप क्यों रहता है वी ब्लॉक में? ये क्लैंप को क्या समायोजित करता है। ठीक है, एकोमोडेट द क्लैंप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई द बैलेंसिंग वेट इज प्रोवाइडेड इन द टर्निंग फिक्सचर। बोल रहा है कि टर्निंग फिक्सचर में हम लोग बैलेंसिंग वेट का प्रयोग क्यों करते हैं, मतलब उसमें क्यों दिया जाता है बैलेंसिंग वेट। तो ये क्या करता है, देखिए हमारा बैलेंस कहाँ बिगड़ेगा। पहले बात तो ये बात को समझिए कि हमारा बैलेंस कहाँ बिगड़ेगा, जहाँ कि हमारा डायमेंशन या फिर शेप जो होगा वो थोड़ा इरेगुलर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जिधर ज़्यादा पोर्शन रहेगा उधर ज़्यादा वेट रहेगा और जिधर कम पोर्शन रहेगा
उधर कम वेट रहेगा। तो यहीं पर जो हमारा संतुलन बनाने के लिए वेट का, क्योंकि चारों साइड मतलब सेम वेट का प्रभाव हो, तो हम लोग वेट बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग इरेगुलर वर्कपीस पे बैलेंसिंग वेट का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, इरेगुलर वर्कपीस को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, टू बैलेंस इरेगुलर वर्कपीस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिक्सचर इज यूज्ड फॉर मशीनिंग ऑन इवनली स्पेस्ड सरफेस। बोल रहा है मतलब समान रूप से स्थानिक सतहों पर मशीनिंग के लिए किस प्रकार का फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग किस प्रकार का उपयोग करते हैं, इंडेक्सिंग फिक्सचर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्सिंग फिक्सचर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ जिग। ये हमारा कौन सा जिग है। ठीक है, तो ये हमारा चैनल जिग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, चैनल जिग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू डिटरमाइन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्सचर। मतलब फिक्सचर को बनाने के लिए, ठीक है, कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग को निर्धारित करना चाहिए, मतलब निर्धारित करना होता है। ठीक है, तो ये होता है मशीनिंग मेथड की, मतलब हम लोग उसमें कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, मशीनिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेटिंग ब्लॉक्स यूज्ड इन द फिक्सचर। मतलब फिक्सचर में जो हम लोग सेटिंग ब्लॉक का यूज़ करते हैं उसका क्या उद्देश्य है, हम लोग सेटिंग ब्लॉक का क्यों उपयोग करते हैं। तो इसको हम लोग क्यों उपयोग करते हैं सेटिंग ब्लॉक का, तो ये जो है ना फिक्सचर और जो फिक्सचर में बंधा हुआ वर्क है, ठीक है, उसको पोजीशन में लाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, पोजीशन द फिक्सचर एंड वर्क रिलेटेड टू द कटर। ठीक है, मतलब कटर के अनुसार हम लोग अपना फिक्सचर और वर्कपीस को पोजीशन में करने के लिए, ठीक है, मतलब स्थिर करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ जिग इज यूज्ड फॉर awkwardly shaped वर्कपीस टू ड्रिल एट डिफरेंट एंगल। बोल रहा है कि awkwardly shaped हमारा वर्कपीस है, मतलब awkward का मतलब क्या होता है, मतलब विभिन्न अजीब आकार का, इरेगुलर सरफेस इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अजीब आकार का हमारा वर्कपीस है जिसको कि हम लोग को भिन्न भिन्न कोनों में क्या करना है, ड्रिल करना है। तो इसके लिए हम लोग कौन सा जिग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ट्रूनियन जिग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रूनियन जिग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस होल्ड्स सपोर्ट्स एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। अभी ऊपर बताए थे कि हमारा कौन सा डिवाइस है जो कि होल्ड करता है, सपोर्ट करता है और लोकेट करता है, एंड आल्सो गाइड द कटिंग टूल फॉर ऑपरेशन। ठीक है, मतलब जॉब को होल्ड करता है, सपोर्ट करता है और लोकेट करता है, और जो हमारा कटिंग टूल है उसको गाइड करता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, जिग हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, जिग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लैंप यूज्ड इन जिग। मतलब क्लैंप में जो ये हमारा जिग में जो ये हमारा क्लैंप यूज़ हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्लैंप है। ठीक है, तो ये हमारा टॉगल क्लैंप है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, टॉगल क्लैंप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई 2 और 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। बोल रहा है मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों दिया जाता है। ठीक है, तो ये मजबूत क्लैंपिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसको अच्छे से
पकड़ बना सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए फॉर रिजिड क्लैंपिंग। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मास प्रोडक्शन। बोल रहा है मास प्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है। तो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है हमारा, इनिशियल एक्सपेंडिचर इज लो। ये गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा। जिग एंड फिक्सचर आर नॉट नीडेड, यही तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा? डिसएडवांटेज है कि इसमें जिग और फिक्सचर का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या है हमारा? अगला ऑप्शन है कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ये एडवांटेज है हमारा, ठीक है, कि हमारा पैसा और समय दोनों क्या होता है? कम लगता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जिग। ये हमारा कौन सा जिग है? तो ये हमारा बॉक्स जिग है, ठीक है। और इसी का मॉडिफाइड रूप क्या होता है हमारा? ट्रूनियन जिग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये किस प्रकार का लुब्रिकेशन मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा है फोर्स फीड बाय हैंड पंप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए फोर्स फीड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच बुश इज यूज टू प्रोवाइड ए हार्डेंड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेस। बोल रहा है कि रिन्यूएबल बुशेस के लिए कौन सा बुश एक हार्डेंड होल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है लीनियर बुश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लीनियर बुश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, ये हो जाएगा हमारा लीनियर बुश, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लैंप। ये हमारा कौन सा क्लैंप है? तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रू, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्लैंप है? ये स्क्रू क्लैंप है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डिवाइस इज यूज्ड टू होल्ड, लोकेट एंड नॉट गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए, लोकेट करने के लिए, लेकिन गाइड करने के लिए नहीं, ठीक है। मतलब वो गाइड नहीं करता है। तो ये हमारा हो जाता है फिक्सचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिक्सचर प्रोवाइड्स एन ईजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स फॉर मशीनिंग। बोल रहा है किस प्रकार का फिक्सचर क्या करता है हमारा? मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए आसान तरीका प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है वाइस फिक्सचर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी वाइस फिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट रिस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। बोल रहा है जिग में कौन सा पार्ट हमारा इनकरेक्ट लोडिंग को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है लोकेटिंग पिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी लोकेटिंग पिन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। ये किस प्रकार का जिग है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग जिग है, ठीक है, जो कि हमारा कहाँ यूज होता है? जहाँ पे हमारा सरफेस इवनली स्पेस्ड होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी इंडेक्सिंग जिग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई टेनन्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ बेस प्लेट्स ऑफ मिलिंग फिक्सचर। बोल रहा है मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के नीचे हमारा टेनन क्यों दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हमारा रहता है कि जो हमारा फिक्सचर है ना उसको प्रॉपर लोकेशन किया जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ
फिक्सचर, फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ड्रिल बुशेस प्रोवाइडेड इन द ड्रिल जिग। बोल रहा है कि ड्रिल जिग में हमारा जो ड्रिल बुशेस दिया रहता है उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका क्या उद्देश्य है हमारा, तो ये क्या करता है, हमारे कटिंग टूल को क्या करता है, लोकेट करता है और गाइड करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, टू गाइड एंड लोकेट कटिंग टूल, मतलब टू लोकेट एंड गाइड कटिंग टूल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर। कहाँ है फिक्सचर, ऊपर है क्या, अच्छा पूछ रहा है इस फिक्सचर का क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा इंडेक्सिंग फिक्सचर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इंडेक्सिंग फिक्सचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल का कलर कैसा होता है। तो ये हमारा जनरली तो वाइट होता है, लेकिन यह वाइट है नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वाइटिस ग्रे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाइटिस ग्रे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ओर प्रोड्यूस लेड मेटल। बोल रहा है कौन से अयस्क से हमारा जो सीसा धातु है वो मिलता है या उत्पन्न होता है। तो ये हमारा होता है गेलेना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, गेलेना। गेलेना से हमारा सीसा बनता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल अलॉय ऑफ लेड, टीन, कॉपर एंड एंटीमनी। बोल रहा है कि उस मेटल अलॉय का क्या नाम है जो कि हमारा लेड, टीन, कॉपर और एंटीमनी से बनता है। तो ये हमारा बेबिट मेटल होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बेबिट मेटल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक इन मुंज मेटल। बोल रहा है मुंज मेटल में हमारा कॉपर और जिंक का रेशियो कितना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका रेशियो होता है हमारा 60 और 40 का, ठीक है। 60% हमारा क्या होता है, कॉपर होता है, और जिंक हमारा कितना होता है, 40%, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और। बॉक्साइट से हम लोग, बॉक्साइट और से मतलब बॉक्साइट के अयस्क से हम लोग किस धातु को निकालते हैं। तो इससे हमारा एल्युमिनियम निकलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेटल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेंट। बोल रहा है कि पेंट को बनाने के लिए हम लोग किस मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो पेंट को बनाने में हम लोग लेड मेटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, शीशे का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव द ड्रिवन शाफ्ट विल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन टू ड्राइवर शाफ्ट। बोल रहा है किस तरह के बेल्ट ड्राइव में जो हमारा ड्रिवन शाफ्ट होता है वो ड्राइवर शाफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, घूमता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होता है, तो ये हमारा होता है क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, क्रॉस बेल्ट ड्राइव, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ बेल्ट फास्टनर, ठीक है। बोल रहा है इस बेल्ट फास्टनर का क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा एलिगेटर टाइप का, ठीक है, मतलब मगरमच्छ
एलिगेटर का मतलब क्या होता है? मगरमच्छ, ठीक है। और मगरमच्छ के पीठ पे देखिएगा हमारा इस प्रकार का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा फास्टनर है? एलिगेटर टाइप बेल्ट फास्टनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ गियर, ठीक है। बोल रहा है ये हमारा किस प्रकार का गियर है? तो ये हमारा मीटर गियर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीटर गियर कैसे बनता है हमारा? दो बेवल गियर जो होता है ना, जब वो 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे अटैच रहेगा एक दूसरे से, तो हमारा कौन सा गियर बन जाता है? वो हमारा मीटर गियर बन जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द बेल्ट ड्राइव। बोल रहा है इस बेल्ट ड्राइव में जो हमारा पार्ट एक्स से चिन्हित किया गया है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ठीक है। तो ये हमारा है जॉकी पुल्ली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, जॉकी पुल्ली। अब आप लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इस जॉकी पुल्ली का हम लोग यूज क्यों किए हैं बाहर से, ठीक है। तो इसका यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं कि जब हमारा बेल्ट ड्राइव होता है ना, वो जब लूज हो जाता है ना, ठीक है, तो उसको टाइट करने के लिए हम लोग बीच में क्या लगाते हैं? जॉकी पुल्ली लगाते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? हमारा बेल्ट ड्राइव टाइट हो जाता है और बार बार स्लिप नहीं करता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ गियर ड्राइव चेंजेस रोटरी मूवमेंट इनटू लिनियर मूवमेंट। बोल रहा है कि हमारा किस प्रकार का गियर ड्राइव रोटरी मोशन को लिनियर मोशन में चेंज करता है। तो ये हमारा रैक एंड पिनियन गियर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रैक एंड पिनियन गियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। मतलब ये जो हमारा एक्स से चिन्हित भाग है, इसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये हमारा है फेस विड्थ है, ठीक है, विड्थ ऑफ फेस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, फेस विड्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ बेल्ट इज यूज्ड इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द शाफ्ट आर टू शॉर्ट। बोल रहा है यदि शाफ्ट के बीच की दूरी बहुत कम है तो इस दौरान इसमें हम लोग किस बेल्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग वी बेल्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, वी बेल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई द स्मॉल स्टील वेज इज टैप्ड अंडर द मशीन इन लिफ्टिंग ऑपरेशन। बोल रहा है कि छोटे स्टील वेज को लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान मशीन के नीचे क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो इसको क्यों रखते हैं? तो ये जो क्रॉ बार है ना, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, टू एक्सेप्ट द क्रॉ बार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू एडजस्ट द टेंशन ऑफ बेल्ट बिटवीन टू फिक्स्ड पुल्ली। बोल रहा है कि दो फिक्स्ड पुल्ली के बीच में बेल्ट के तनाव को कैसे समायोजित करेंगे। तो अभी बताए थे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जॉकी पुल्ली लगाएंगे, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन में है नहीं जॉकी पुल्ली। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या है, बाय फिक्सिंग आइडलर पुल्ली। एक आइडलर पुल्ली को क्या करेंगे? अलग से लगा देंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉकी पुल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बाय फिक्सिंग आइडलर पुल्ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई वर्टिकल बेल्ट ड्राइव इज अवॉइडेड इन पावर ट्रांसमिशन। बोल रहा है कि पावर ट्रांसमिशन में हमारा वर्टिकल बेल्ट ड्राइव को क्यों अवॉइड किया जाता है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। देखिए ये क्या होता है कि ये अत्यधिक संपर्क बना देता है, इसी के लिए इसका क्या करते हैं हम लोग? उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ कपलिंग। ये हमारा कौन सा कपलिंग है, ठीक है। तो ये हमारा यूनिवर्सल कपलिंग है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल कपलिंग, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।